In the name of Allah, the merciful, the magnificent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक यूनिट नंबर 3 द एक्विंग ग्रीन बाय विलियम ब्लेक। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम द एक्विंग ग्रीन पोएम के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, दिस इज टेक्स्ट ऑफ स्टैंजा नंबर 1। इसकी रीडिंग और इसकी ट्रांसलेशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके। अब हम इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और इसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। रेफरेंस, व्यूअर्स, रेफरेंस कहते हैं हवाला मतन को, पोएम का नाम और पोइट का नाम लिखते हैं। किस अंदाज से लिखेंगे? आप लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द एक्विंग ग्रीन रिटन बाय विलियम ब्लेक। ये लाइनें विलियम ब्लेक की नज़म एक्विंग ग्रीन से ली गई हैं। और व्यूअर्स, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं सियाको सबाक को। तो व्यूअर्स, कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे द एक्विंग ग्रीन इज अ सिंपल एंड समवट पैथेटिक पोएम ऑफ विलियम ब्लेक। एक्विंग ग्रीन विलियम ब्लेक की एक सादा और किसी हद तक अफसुर्दा कर देने वाली, गमगीन कर देने वाली नज़म है। इट प्रेजेंट्स अ शार्प एंड स्टेरिंग कंपैरिजन बिटवीन द एक्विंग ग्रीन and the darkening green, sunrise and sunset, recreation and reminiscence, and childhood and old age। ये नज़म मुआजना बयान करती है, एक तेज़ और एक मुतहर्रिक कर देने वाला मुआजना बयान करती है। गूंजते हुए सब्ज़ मैदान में और तारीख होते हुए सब्ज़ मैदान में, तुलू होते हुए सूरज में और गुरूब होते हुए सूरज में, तफरी में और फिर याद में, बचपन में और बुढ़ापे में। इट इज़ आल्सो अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये फितरत का भी खूबसूरत इजहार है, बयान है। इट्स जस्ट अ थेरेपी ऑफ डिप्रेशन। ये परेशानी का इलाज तजवीज़ करती है, टेंशन, तनाव का इलाज, एंड एंग्जाइटी और बेचैनी का इलाज भी तजवीज़ करती है। आई रेस्ट, दैट इज़ गो इन द लैप ऑफ नेचर। जाइए फितरत की गोद में बैठिए। लाफ अवे योर केयर्स, अपनी परेशानियों को हंस के उड़ा दीजिए। एंड एंजॉय एवरी फेज ऑफ योर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी के हर दौर से लुत्फ उठाइए। ये व्यूअर्स कॉन्टेक्स्ट होगा स्टेंजा नंबर 1 का। स्टेंजा नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन में व्यूअर्स आप लिखेंगे इन दीज लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ अ प्लेग्राउंड। इन लाइनों में या इन दिस स्टेंजा, ये फ्रेज भी आप लिख सकते हैं शुरू में। इस स्टेंजा में, इस बंद में शायर खेल के एक मैदान का मंजर बयान करता है। इट अपीयर्स टू बी अ हॉलीडे। ऐसा लगता है जैसे छुट्टी का दिन हो। देयरफॉर द चिल्ड्रन एंड द ओल्ड गैदर देयर टू एंजॉय द होल डे। इसलिए बच्चे और बूढ़े सारे दिन से लुत्फ उठाने के लिए वहाँ इकट्ठे होते हैं। इट इज़ मॉर्निंग एज द सन इज राइजिंग। सुबह का वक्त है क्योंकि सूरज तुलू हो रहा है। बर्ड्स आर चिरपिंग, परिंदे चहचहा रहे हैं। चर्च बेल्स आर रिंगिंग, चर्च की घंटियाँ बज रही हैं। एंड द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, और बच्चे खेल रहे हैं। Perhaps everything is welcoming the spring in its own way। शायद हर चीज़ अपने अंदाज से बहार को खुशामदीद कहती है। द साउंडिंग एंड सूदिंग एटमॉस्फेयर ऑफ द ग्राउंड खास अ स्पेल ऑन एवरीथिंग। उस मैदान की गूंजदार और पुरस्कून फिजा, मतलब सुकून देने वाली फिजा हर चीज़ पर अपना सहर तारी कर देती है। द ग्रीन प्ले ग्राउंड इज रिसाउंडिंग विद द जिंगल जैंगल ऑफ बेल्स। घंटियों की झनकार से सारा सब्ज ग्राउंड जो है वो गूंज रहा है। चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स, परिंदों की चहचहाट से। एंड येलिंग ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चों के शोरगुल से। देयर इज लाइफ एंड एक्टिविटी ऑल अराउंड। चार सू जिंदगी और चहल पहल यानी सरगर्मी है
व्यूअर्स आप चाहें तो इतनी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, ये सफिशेंट होगी। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें, आप ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप इस पैराग्राफ को भी ऐड कर दीजिएगा। नेचुरल इमेजरी इज अडेप्टली यूज बाय द पोइट। शायर ने कुदरती इमेजरी को इस्तेमाल किया है माहिराना अंदाज से। द फ्लो ऑफ द सिंपल एंड कलोकियल वर्ड्स एंड लैंग्वेज, सादा और आम फहम वाले अल्फाज और ज़ुबान के इस्तेमाल का बहाव इज सो अपीलिंग, बहुत अपीलिंग है, बहुत माइल करने वाला है। इट पेंट्स द पिक्चर ऑफ द होल सिनेरियो ऑन द कैनवस ऑफ आवर माइंड। ये पूरे मंजर की तस्वीर हमारे जहन पर बना देता है। वी आर सो एब्जॉर्ब्ड इन द पोएम, हम नज़म में इतने खो जाते हैं दैट वी फील एज इफ वी वर देयर प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। ऐसे लगता है जैसे हम वहाँ ग्राउंड में मौजूद हों, बच्चों के साथ खेल रहे हों, एंड वॉचिंग जॉन, और जॉन को वहाँ बैठा देख रहे हों, एंड हिज कंपनी, और उसके दोस्तों को भी लाफिंग एट आवर स्पोर्ट्स, जो हमारे खेलों पर हंस रहे हों। द मैसेज ऑफ द पोएट इज़ प्रिटी क्लियर। पोएट का, शायर का पैगाम बहुत वाज़ेह है। He wants to convey the idea that life is the name of activity। वो ये पैगाम देना चाहता है कि ज़िंदगी सरगर्मी का नाम है, और inertia is डेथ, और जमूद मौत है। एंड दोज हु लिव इन द कंपनी ऑफ नेचर, और वो लोग जो कुदरत की, फितरत की सोहबत में रहते हैं, इंजॉय एवरी फैसेट ऑफ द लाइफ, और अपनी ज़िंदगी के हर पहलू से, हर दौर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। व्यूअर्स यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन। अगर आप मज़ीद भी इसको बढ़ाना चाहें तो ये पहले वाला पैराग्राफ या फिर ये दूसरे वाला पैराग्राफ, जो आपको आसान लगे, अच्छा लगे, वो आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं, और यहाँ आप दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। व्यूअर दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना ख्याल रखें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। अल्लाह हाफिज़।